क्या चुनाव जीतने के लिए अब मां जैसी पवित्र अवधारणा को भी कुर्बान कर दिया जाएगा? क्या हम अपने लोकतंत्र को इतना सस्ता बना देंगे कि जनता मां की जगह राजनीतिक गाली सुनती रहे? लबों के उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक मां है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। भारतीय राजनीति में आजकल एक अजीब सा तमाशा चल रहा है, जहां मां जैसी पवित्र और आदरणीय अवधारणा को भी राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। जिस देश की माओं ने भगवानों को जन्म दिया, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी, जहां मां भारती के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने बलिदान दिया, उसी देश में आज मां सिर्फ राजनीतिक वाद विवाद का औजार बनकर रह गई है। और राजनीति के ये खिलाड़ी मां पर दिए गए प्रवचन को भी प्रहसन में बदल रहे हैं। भारतीय राजनीति का स्तर इस कदर गिर चुका है कि अब परिवार, बहन, बेटी और मां तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। याद कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, उसमें आदर था, सम्मान था। लेकिन क्या आज वही परंपरा बची है? आज हालात ये है कि नेताओं के भाषणों में प्रतिद्वंदी की मां तक को खींच लिया जाता है। याद कीजिए, 2004 और 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी को लेकर किस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ। उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए गए, उन्हें विदेशी कहा गया। विरोध कीजिए, राजनीतिक में लाख तर्क दीजिए, लेकिन यह मत भूलिए कि सोनिया गांधी भी एक मां है। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए जिस भाषा का प्रयोग हुआ, क्या वो किसी लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा हो सकता है? ये जो आप इतना खांस रही हैं, ये भी केजरीवाल जी की देन तो नहीं है? सॉरी, दिल्ली वालों को बहुतों को खांसी देके गए हो। तो उस ऑफिस में बैठी हूँ, पता नहीं, हो सकता है कुछ कीटाणु छोड़ रहे। बीजेपी प्रवक्ताओं के लाइव डिबेट में कहे गए शब्द, टीवी स्टूडियो में गालियों का इस्तेमाल, क्या वो भारतीय संस्कृति है? इंदिरा गांधी तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां। और सवाल ये भी है, क्या कभी इस पर शीर्ष नेतृत्व ने खेद जताया? अगर समय रहते यह भाषा रोकी जाती तो शायद राजनीतिक इतनी गिरी नहीं होती। अब आइए बिहार की तरफ। बिहार में हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह मां शब्द को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसने राजनीति का एक नया अध्याय खोल दिया है। इस घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह पार्टी प्रायोजित भी हो सकता है, वोट पोलराइजेशन का हथकंडा भी हो सकता है, जातीय उन्माद को भड़काने का तरीका भी हो सकता है, और जनता के असंतोष का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, सवाल ये है कि क्या मां जैसे पवित्र संज्ञा को इस तरह गाली गलौज में लपेटा जाना चाहिए? क्या हम अपने लोकतंत्र को इतना सस्ता बना देंगे कि जनता मां की जगह राजनीतिक गाली सुनती रहे? बिहार की राजनीति का इतिहास भी यही दिखाता है। लालू यादव का दौर याद कीजिए, जब चुनावी मंच पर जातीय तंज और व्यक्तिगत कटाक्ष आम बात हो गई थी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी विरोधियों को अपमानित करने के लिए परिवार और महिलाओं को घसीटा गया। अब वही परंपरा नई पीढ़ी के नेताओं में भी दिख रही है। यह परंपरा बिहार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान अब्बा जान जैसे जुमले, क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। बंगाल में दीदी ओ दीदी जैसे तंज, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। महाराष्ट्र में आई को लेकर के उठे विवाद, ये सब बताते हैं कि राजनीति की अब पूरी तरह से निजी रिश्तों और महिलाओं तक को खींच लाई है। अगर हम भारतीय परंपरा देखें तो माँ का दर्जा हमेशा सर्वोच्च रहा है। वेदों में माँ को देवताओं से ऊपर स्थान दिया गया है। मातृदेवो भवः। संस्कृत साहित्य से लेकर कबीर, तुलसी और रहीम तक हर कवि ने माँ को पूजनीय बताया है। यहाँ तक कि राजनीति भी वे भारत माता के नाम पर
करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिया, तो फिर आज के नेता किस दिशा में जा रहे हैं, जहां मां को पूजने के बजाय उसे गाली गलौज और नारेबाजी में उतारा जा रहा है। राजनीतिक दलों को गंभीरता से सोचना होगा, क्या चुनाव जीतने के लिए अब मां जैसी पवित्र अवधारणा को भी कुर्बान कर दिया जाएगा? क्या समाज में गाली गलौज की संस्कृति को और बढ़ावा दिया जाएगा? और क्या आने वाली पीढ़ियां यही राजनीतिक देखेगी जहां नेताओं के जुबान से मां भी सुरक्षित नहीं है? याद रखिए, गलत चीज़ों पर पर्दा डालने से समाज सुधरता नहीं है, बल्कि और अधिक दूषित होता है। राजनीति का गिरावट पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसी दौर में मुझे याद आता है मुनव्वर राना साहब का एक शेर, यह बिल्कुल सटीक बैठता है कि लबों के उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों के उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। राजनीति का स्तर चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन माँ का दर्जा हर हाल में सम्मानित रहना चाहिए। उम्मीद है कि राजनीतिक दल इन बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे। बहरहाल इस कंटेंट को हमने धीरू मिश्रा जी के सहयोग से तैयार किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल द सोशल स्कूप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।